अपनी जान अपने बेटे को अपने पुत्र को बचाऊंगी बेटी। लेकिन माँ, तुम और मेरे भैया आल्हा से तो भाग जाएंगे, लेकिन रुदल से गली बहुत छोटा है, वो कैसे भाग सकते हैं मेरी माँ? बेटी गौरा, तुम्हें कुछ सुझाव, तुम्हें मेरी प्राण की रक्षा कर सकते हो, बचा सकते हो, कोई उपाय बता देते। अगर मेरी जान मेरे पुत्र को जान बच गए तो समाज तुम्हारे आभारी रहेगी बेटी। माँ, तुम एक काम करो, तुम अपने ये रुदल सिंह को लेकर के और मेरे भाई आल्हा सिंह को लेकर के थोड़ी ही दूर गंगा घाट है, इस गंगा घाट पे चले जाओ और किसी नाव वाले भैया को कहना कि मुझे गंगा पार कर दो। तुम गंगा इस पार चले जाओ मेरी माँ। बेटी माँ, बहन को रखी कराए, यहाँ से सिंह चलना चाहिए, नहीं तो फिर भैया का झगड़ू आ जाएंगे। हाँ माँ, अभी भैया का झगड़ू दारू पीने के लिए गया है, उसको 1-2 घंटा टाइम लगेगा मेरी माँ। बेटी, अगर तुम्हारे भैया आए, अगर मेरे पुत्र के बारे में कोई बात तुमसे अगर प्रश्न पूछे तो कोई बात न बता देना बेटी। हाँ मेरी माँ, मैं भैया को संभाल लूंगी, तुम यहाँ से भाग जाओ। बेटा, भाग बोलो बेटा, यहाँ से भागो बेटा। चलिए ना, बचने वाला नहीं रास्ता। चलिए ना, चलिए ना। हे भगवान, मेरे भैया का झगड़ू को ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने पराया चाचा सगा पिता को सर से धरावत कर दिया। नहीं माँ, इस वक्त काल झगड़ू भैया को आने का समय हो गया, अगर मैं कुछ देर करूंगी तो भैया झगड़ू मुझ पे भी गुस्सा करेगा। आज शराब पीकर आ रहा हूँ, आ रहा कहाँ है दौला, कहाँ है छोटा सा बालक रुदाल? आज ये क्या खबर अपने हाथों से जासर खत्ता एक समय पर नाम करने की समय नहीं है, पर कहां पर है दौला, कहां पर है आल्हा सिंह, कहां पर है छोटा सा बालक रुदल सिंह? भैया, आपने इतना शराब पर पी करके आए हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा बालक पे आपको ध्यान है। तुझे मैं रखवाली में रख करके ये काल झगड़ू साफ पीने के लिए भाटी की ओर गया था। तुमसे मैं कुछ नहीं पूछना चाहता हूँ, सिर्फ इतना बता, कहाँ है आल्हा सिंह, कहाँ है छोटा सा बाल? देखिए, अरे जो बात बीत गया उसको छोड़िए भैया। अच्छा, और अपने राज को क्या होना चाहिए इस बारे में सोचिए। जो मैं कहता हूँ
उसको जवाब नहीं देकर दूसरों बातों में तू उलझा रहा है। चल बोल, कहाँ है तीनों का तीनों? बोल कर। हे माँ, मैं कैसे बता सकती हूँ अपने कांचन भैया को कि मैं अपने माँ समान देवला को और भैया को मैंने अपने हाथों से छोड़ दिया और सारे रास्ता बता दिया। भैया बोल बोला। देखिए, मैं आपको बहन हूँ, एक लौता बहन आपकी राज सुनने में है। क्या आप मेरी बात नहीं मानोगी? तारा, इस समय तुम कहना क्या चाहते हो? भैया, मैं कहना वही चाहती हूँ कि जैसे पिता राजा तोढ़र सिंह था, वैसे पिता राजा बिरजासन भी था। अच्छा, जैसे मैं आपकी बहन, वैसे भाई आल्हा सिंह रुदल सिंह भी था आपको। क्यों नहीं? भैया, तो फिर इतना गुस्सा क्यों उस पे कर रहे हैं? तारा, मैं तुझे क्या पूछ रहा हूँ और क्या तू जवाब देता है? बोल बोला। हे माँ, इस वक्त मैं तो अपने हाथों से रुदल सिंह और आल्हा सिंह देवला को मैंने छोड़ दिया। अगर मैं अपनी बात भैया को बता दूंगी तो मेरे काजल भैया। एक बात मैं पूछता हूँ, बोल, तारा आल्हा सिंह रुदल सिंह कहाँ गया है? चल बता। भैया, मैं आल्हा सिंह और देवला को बांध के रखी थी। मैं अपने महल में गई खाना खाने के लिए, तो चाची देवला और भाई आल्हा सिंह ने इसी रास्ते से भाग चुका है। रखवाली में दिया था, तेरा जान में साहस कैसे हुआ? जो ऐसा बात बोला है, मैं क्या बोला था कि जब तक ये काल झरू फटी पर से तारी पी कर आता है, तब तक कहीं नहीं जा है। कैसे ये काल झरू अपने बाप को बचाता है तो क्या है? कैसे तीनों का तीनों भागा है? भगा करके भैया के सामने मीठी मीठी बात बोलता है। नहीं भैया, मैं उसे नहीं भागना हूँ भैया। बोल, किधर की ओर भागा है? भैया, इसी रास्ते से भागा है। कैसे ओर भागा है? हाँ भैया। कान खोल के सुन ले, मैं इस समय, मेरा पास समय नहीं है। मैं आल्हा सिंह और तारा रुदल का पीछा करता हूँ। अगर वहां से लौट कर आया, छठी रात का तुझे पकड़ाया तो मेरा नाम क्या है? जाओ, बाहर की ओर निकलो। इस समय मैं पीछा करता हूँ। रुक जाओ तारा। आल्हा सिंह बच नहीं सकता है, ठहर जाओ। आ रहा है काल झरू, रुक जाओ। जब तक ये तेरे को दिलो बड़ी पहचान न कर दो, तब तक काल झरू का चैन नहीं मिलेगा। रुक जाओ, आ रहा हूं।
तो भोर दिन नाव खटली ये कोटा कस्टमर नहीं एलो हमरा तो धिया पुता भूले है तो घर पर तोरा क्या गो धिया पुता छो 3.5 गो 3.5 गो कहीं धिया पुता भेले 3 गो भेल छै एकटा है वाला है तो 3.5 गो भेलै ये आधा लस्कर दे छ हां मास्टर गो कहि त छियो आन साल दहार है छलो तब आमदनियो है छलो ये बिरिदा वर्षा कनी दिन जे रुक गेलो साफे आमदनी चौपट भ गेल छो धंधा त पूरे मंदा भ गेल छो धिया पुता तक घर में गाय मुड़िया खोज छै भैया माला हवा हो भैया माला हवा हो नैया लगा दो भैया माला हवा हो नैया लगा दो नदिया के पार भैया माला हवा हो नैया लगा दो नदिया के पार बेटा पूरी था बेटा गंगा किनारे जा चुके हैं लेकिन कोई खेवट को देख नहीं रहे माँ एक नौबरी को दिख रहा हूँ आवाज लगाता हूँ यदि इस साइड आ गया तो बस मैं इस गंगा पार कर जाऊंगा माँ ठीक है बेटा जो करना है अविलंब करो देर मत करो पुत्र ठीक है माँ भैया ना वाले मेरी आवाज को सुनिए और मेरी बात आइए भैया के छिरे भैया मैं मेरी माँ और मेरी छोटी भाई गंगा को उस पार जाना चाहते हैं मुझे उस पार ले चलिए भैया अच्छा गंगा के ओइ पार जाए जे चाहे छी एमे 444 रुपया लगतो क्या भैया 444 रुपया लेकिन भैया पानी कम भ गेल छै ना अटक जाय छै बेसी पानी रहे छै त हर को ले जाय छै ना भैया देखिए इस समय हम लोग के ऊपर बहुत संकट है बहुत दुखी हूँ मैं बहुत कष्ट है अगर आप मुझे गंगा से पार कर देंगे अगर रात के समय मैं आऊंगी गंगा किनारे पर तो आप जो कहेंगे मैं आपको दूंगी भैया लेकिन इस समय मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मुझे गंगा से पार कर दीजिए भैया पड़ोसिया पड़ोसिया एगो जनी जाय छो की विचार आ एगो लड़का छो अच्छा कहते भैया मुझको गंगा को उस पार कर दीजिए उधर से घूमेंगे तब पैसा देंगे भाई उधारी खाता में जाए वाला बुढ़ता खाता छो अगर बोहनीए पहाड़ जे उधारी हेते त केना हेते हो रहने भैया मैं किनारे हूँ और छतरी कुलका हूँ मुझ पे विश्वास रखिए भैया जब मैं लड़कर गंगा किनारे आऊंगी तो आपको सारे पैसा आपके हवाले कर दूंगी भैया उधारी फुधारी नहीं है वाला छो पड़ोसिया हां पड़ोसिया याद है पछबरिया घाट याद है आजा भैया देखिए मेरे गोद में 9 महीने के बालक है अगर उसे अगर कुछ हो गया तो आपका छाड़ भरा आपके ऊपर पड़ेगा भैया जो भी कष्ट होगा मेरे पुत्र को आपको बद लगेगा पड़ोसी
करबी कोई के केना करबी सब दिन त जना तू करल तेहना हम करलिया अच्छा है उधारी पुधारी नहीं है बेला ये खनी मानी पाई दिए ये फरत नहीं चार सा तो कम से कम 500 कर दिए ये फरत मला भैया मैं आपसे वादा करता हूँ मैं किस दिन वापस आऊंगा मैं आपको सूद गुड़ लगा कर पैसा दूंगा भैया काम सामने चले वाला छो पड़ोसिया जावे 55 घाट माँ पिता अब ये मला भैया उस बात को करेगा अब नहीं लगता हम तीन लोग को प्यार नहीं कर सकेगा बेटा ऐसा मत बोलो देखो इस समय अगर अपने प्राण की रक्षा करना है तो दान का माला है कुछ भी उसको अगर दे दोगे संपदा तो मुझे नदी इस पार करना उस पार कर देंगे बेटा माँ मैं अपने छोटे भाई से प्राण वापस बचाऊंगा मैं दुनिया के सामने एक बार करके अपने भाई को प्राण वापस बचाऊंगा माँ दादा ऐ दुनिया के सामने मेरा पिता सदा के लिए चला गया अब मेरा प्राण में सहारा नहीं रहेगा मुझे मदद करो मुझे 5 रुपया देने से आपको कोई घाटा नहीं होगा माँ करिया मदद करो भैया याद देना सबके पड़े छे पहले के जकरा 10 रुपया 20 रुपया दवाई दिया जाए के हम महीने के पार होय के लिए उ 10 सके छे खून के भागी बन सके छे सूर्या को ये गगन निखार करने के लिए 21 रुपये से प्रदान किए हैं हमारे कंपनी को से लाख से ये आगे है रंजीत जी इस धुन माधुर के गांव से उस पार होने के लिए पूरे कार्य में पुरस्कारती हैं हमारे कंपनी को से लाख शुक्रगुजार है एक दिन विपद समय पड़े छे पहला क्या नाम के पार होय के लेल में जकरा 10 रुपया 20 रुपया दवा दिया
आपसे गंभीर को से लाख लाख शुक्रगुजार है। इसका व्यापार करना क्यों नहीं पुत्र अवश्य भैया आइए मना भैया भैया जो कुछ दुनिया संसार से मांग कर लाए सब लेकर के मेरे पुत्र को और मुझे गंगा उस पार कर दीजिए भैया विलंब मत कीजिए। ठीक है लाइए जो भी रुपया पैसा धरा है लाइए भैया सिद्ध कीजिए विलंब मत कीजिए भैया ये तो मेरा मार बेटों को प्राण बचने वाला नहीं शीघ्र पार कीजिए भैया। पड़ोसिया हाँ पड़ोसिया 350 रुपया दे अब जे भेले से ठीक है चलो ना हो कान में मत करे छे बच्चो धा के चिचिया छै कब पार करे
जाकर को इस गंगा पार तो कर लिया। हाँ पुत्र, अब यहाँ से शीघ्र राजवंशी चलती अपने मामा के पास, उसे बस कुछ दिन के लिए उसे शरण रखेंगे माँ। क्या भैया को बात चलेंगे माई के पास? हाँ माँ। बेटा ठीक है, चलो रात भैया के पास चलते हैं, सारी कहानी करके सुनाएंगे भैया को। भैया मेरी मदद अवश्य करेंगे। चलो पुत्र। ठीक है माँ, चलिए। सभा के उधार हो